12.5 के क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें उसने हमें डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए दी हैं। पहले पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू फाइंड करने के लिए दिया है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, आर को विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे। इस दफ़ा हमने एक्स और वाई को लेना है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू। क्योंकि पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू फाइंड कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन को ए का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इनको अलग-अलग फाइंड कर लेंगे। आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे हम, जो कि पॉसिबल नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि पार्शियल आर को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स फाइंड करना है हमने। आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ एक्स है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें, लॉग नेचर वाई वैसे का वैसे आ जाएगा और एक्स की जगह 1 आ जाएगा। अब है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, यानी एक्स को फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। 3u है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंपली 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई को, आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, आर विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स एज कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, लॉग नेचर वाई। जब भी किसी चीज़ का लॉग नेचर का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू, वाई विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे। जब यू को सॉल्व करें, वी और टी एट द कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, यू का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन ए। अब ए के अंदर इन तमाम की वैल्यूज़ हमने ऐड कर देनी है। पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू है लॉग नेचर वाई, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू की वैल्यू है 3, प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू है एक्स ओवर वाई। नेक्स्ट है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू की वैल्यू है वी टी। फिर मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आ जाएगा 3 लॉग नेचर वाई प्लस एक्स ओवर वाई टी वी टी, और ये बराबर है पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू के, और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी। जब आर ओवर वी फाइंड करें, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे हम कर रहे थे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी। इसमें भी आ जाएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई वी, फिर आ जाएगा पार्शियल आर, सेंटर में प्लस आएगा, ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी। इनकी वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, उससे पहले हम इसे इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अच्छा, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। आर को जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो लॉग नेचर वाई एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। हम लॉग नेचर वाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल आर एक्स ओवर पार्शियल वी। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करेंगे, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी। अब इधर वी कहीं नहीं है इस इक्वेशन में, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई। आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करें, आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे। एक्स एज अ कांस्टेंट आ जाएगा और लॉग नेचर वाई जो है 1 ओवर वाई की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी। वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करेंगे, यू और टी एज अ कांस्टेंट आ जाएंगे, और वाई को जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। अब सिंपली हम लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन बी। अब इन तमाम की वैल्यूज़ को बी में ऐड कर देंगे, आ जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी, आर ओवर वी आ जाएगा। आर, अब वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की जगह आ जाएगा लॉग नेचर वाई, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी की जगह आ गया 0, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई की जगह आ गया एक्स ओवर वाई,
पार्शियल y ओवर पार्शियल v की जगह आ गया यू टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये ज़ीरो ख़त्म हो गई बात, एक्स यू टी ओवर वाई, ये है इसका आंसर। अब हमारा आखिरी पार्ट रह गया, वो है पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी। पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी, इससे सेम वही लिखेंगे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी। इसे हम अपनी वैल्यू सी कंसीडर कर लेते हैं। अब इनकी सिंपली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, पार्शियल एक्स को फाइंड करेंगे, आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हो गया हमारा वेरिएबल, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लॉग नेचर वाई एज अ कांस्टेंट है वो हमने लिख दिया है, लॉग नेचर वाई। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी को फाइंड करेंगे, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये एज अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ टी नहीं है इसलिए हम कांस्टेंट कंसिडर करें। आर टी है विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड कर रहे थे, तो टी जो है वो सॉल्व हो जाएगा और वेरिएबल हमारा आ जाएगा आर। टी एज अ वेरिएबल था वो सॉल्व हो गया और आर कांस्टेंट था इसलिए वो हमने नीचे लिख दिया। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई फाइंड करेंगे, आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स एज अ कांस्टेंट है वैसे का वैसा लिखा जाएगा, जब हम किसी लॉग नेचर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए एक्स है और वो 1 ओवर की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी, वाई विद रिस्पेक्ट टू टी सॉल्व हो जाएगा, पीछे बचेगा यू वी, अ कांस्टेंट यू वी। अब हम सिंपली लिख देंगे पुट दिस वैल्यूज इन सी में वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है पार्शियल, जो हम फाइंड कर रहे थे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी एंड इक्वल्स टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स विच इज लॉग नेचर वाई, partial x over partial t which is equal to r plus partial r over partial y which is equals to x over y, partial y over partial t which is equal to uv. We simplify it as r log nature y plus x uv over y. It is equals to partial r over partial t, and this is answer. So we have taken these values. हमने पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी यू निकाला, उसकी वैल्यू ये है पार्शियल। उसके बाद हमने पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी निकाला, पहले ये पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू निकाल रहे थे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी निकाला, उसकी वैल्यू ये है। फिर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स निकाला, सॉरी पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी निकाला, उसकी वैल्यू ये है। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया है और यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 12.5। इधर भी हमने चेन रूल के मेथड से जब 3 टर्म्स निकालनी है, पीछे 2 निकाल थे, अब 3 निकालेंगे। सिंपली यहाँ पे पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू उसने फाइंड करने के लिए कहा है, पार्शियल आर। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, आर डब्ल्यू और जी। आर को वो मेन ले रहा है इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू यू वी और टी फाइंड करेंगे। हम सिंपली करेंगे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू, कंसिडर इज एज ए। अब मैंने यहाँ पर W और Z इसलिए लिया है क्योंकि R तो एज मेन यूज़ हो रहा है, मेन करैक्टर के तौर पे, तो पीछे जो वेरिएबल्स बचते हैं वो W और Z हैं। एक दफ़ा W से सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा Z से सॉल्व करेंगे, जिससे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। अब फाइंड करेंगे पार्शियल R ओवर पार्शियल W फाइंड करेंगे पहले, R और W को। आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइंड करना है, कॉस डी एज अ कांस्टेंट हमने कंसीडर करना है, डब्ल्यू के ऊपर उसने स्क्वायर दिया हुआ है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम पावर रूल लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2w। वो कैसे आएगा, x के ऊपर n हो तो वो n x n-1 बन जाता है, दिस इज पावर रूल। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल v। बी फाइंड करने के लिए सॉरी यू फाइंड करते हैं।
दिस इज़ u। पार्शियल w और पार्शियल u का मतलब है w को विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना है। वी टी एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएंगे और u का स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे 2u आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पार्शियल पार और पार्शियल z फाइंड करना है r विद रिस्पेक्ट टू z। r विद रिस्पेक्ट टू z, w का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन अब साथ में z आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमने फाइंड करनी है पार्शियल z ओवर पार्शियल u, z विद रिस्पेक्ट टू u, p का स्केयर एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, u सॉल्व होगा 1 आ जाएगा। अब वही जो हम पीछे लिख रहे हैं, पुट दीज वैल्यूज इन a। Now put these values, partial r or partial u is equal to partial r or partial w, which is equal to 2w cos z into partial w or partial u, which is equal to 2u vt plus partial r or partial z, which is equal to minus sine z w square into partial z over partial u, which is equal to t square. Let's simplify it. आ जाएगा 4 2 2 are 4 u v t w cos z plus minus minus t square w square sin z, which is equal to partial r over partial u, and its answer. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल r ओवर पार्शियल v, which is equal to partial r over partial w over partial u, I'm sorry I mean partial v, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड कर रहे हैं ना, प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल z इंटू पार्शियल z over partial v. Let's consider as b कंसिडर करेंगे इसको। अब पार्शियल r ओवर पार्शियल w फाइंड करेंगे। सबसे पहले r विद रिस्पेक्ट टू w, r विद रिस्पेक्ट टू w cos z हमारा आ जाएगा एज अ कांस्टेंट और w2 का 2w आ जाएगा पावर रूल के जरिए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल v। w को विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करें, w विद रिस्पेक्ट टू v, u स्केयर और t आ जाएगा हमारे पास एज अ कांस्टेंट और v का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। पार्शियल r ओवर पार्शियल z, r विद रिस्पेक्ट टू z, r विद रिस्पेक्ट टू z का मतलब है w का स्केयर एज अ कांस्टेंट और cos z का मतलब है माइनस साइन z, क्योंकि cos का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव साइन ही आता है। लास्ट हम फाइंड करेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल v, z विद रिस्पेक्ट टू v। अब वो क्यों नहीं फाइंड हो सकता, क्योंकि यहाँ v है ही नहीं, इसलिए 0 के बराबर आ जाएगा। पुट दीज वैल्यूज इन v। partial r over partial v is equal to partial r over partial w, which is equal to 2w cos z into partial w over partial v, which is equal to u square t plus partial r over partial v, which is equal to minus sin z w square 0, which is equal to partial g और partial y। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2w का स्क्वायर cos v, which is equal to partial r over partial v and आंसर। ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अब लास्ट हमने टर्म फाइंड करनी है, which is equal to partial r over partial t। r with respect to t फाइंड करेंगे, partial r over partial w over partial t plus partial r over partial z over partial t. Now consider it as c। partial r over partial w सबसे पहले फाइंड करना है r with respect to w। r with respect to w cos z is a constant और w का स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास 2w। पार्शियल w ओवर पार्शियल t फाइंड करना है, पार्शियल w ओवर t, u स्क्वायर ओवर v आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट
और टी जब हम लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी। आर को विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करना है। डब्ल्यू का स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, कॉस जी लेंगे तो माइनस साइन जी, डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू स्क्वायर एज अ कांस्टेंट था। नेक्स्ट है पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी विच इज़ इक्वल टू जी को विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है। यू वैसे का वैसे आ जाएगा और टी के स्क्वायर को पावर के रूल में जब खोलेंगे तो आएगा 2ut। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। यू वैसे का वैसे आ गया और टी के स्क्वायर के ऊपर जब पावर रूल लगाया तो 2 पहले आ गया और इसमें से इसकी पावर में से 1 माइनस हुआ, जिससे हम पावर रूल लगा रहे हैं पीछे सारा सब जगह। अब नाउ पुट दीज वैल्यूज इन सी, आ जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल आर और पार्शियल डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 2w cos z into partial w over partial t which is equal to u square v plus r partial r over partial z which is equal to minus sin z w square into partial z over partial t which is equal to 2ut। नाउ मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसे, आ जाएगा 2u square v t w cos z plus minus minus 2u t w square sin z which is equal to partial r over partial t which is the answer। हमने इसमें 3 वैल्यूज फाइंड की। एक हमने फाइंड की पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, नेक्स्ट फाइंड किया पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी, उसके बाद फाइंड किया पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी। तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ थी जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व की, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर।